हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए बोर्ड पे जैसा कि लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन लिमिट चल रहा है स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। तो ये आई थिंक लास्ट वीडियो लेक्चर होगा जिसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लिमिट में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स फार्मूला पे फोकस करते हैं। एक्सपोनेंशियल फार्मूला देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0। मैंने बतलाया था कि जब भी ट्रायगोमेट्री फंक्शन हो तो उसमें भी x टेंड्स टू, जो भी यहाँ पे जिस पॉइंट पे हमें लिमिट फाइंड करना है वो हमेशा अप्रोच करना चाहिए 0 को। वहाँ से आसानी से फार्मूला इस पर अप्लाई हो सकता है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स ट्रायगोमेट्री के तरह ही जिस पे हमें लिमिट फाइंड करना है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए, लॉगरिथमिक में भी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसी ट्रिक से आप चाहे ट्रायगोमेट्री फंक्शन हो, लॉगरिथमिक हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब डिपेंड देखिए क्या क्या कहाँ कहाँ ये करता है ये लिमिट फाइंड करने में। सबसे पहले हमारा ये x वाला टर्म है तो e पे पावर x और नीचे भी x के रूप में ही होना चाहिए और x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। दूसरी बात देखना है कि e पे पावर जितना हो उतना से ही अगर डिवाइड है, e पे पावर जितना हो, ऊपर में जो फॉर्म है हमेशा e पे पावर x माइनस 1 ही होना चाहिए, माइनस 2 नहीं, माइनस 1 ही होना चाहिए, प्लस 1 भी नहीं, माइनस 1। e पे पावर जितना हो उतना से ही अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। अब देखिए इसका और मैं एग्जांपल देता हूँ ए नंबर में, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर ax माइनस 1 बटे ax। इसमें देखिए क्या है, e पे पावर जितना है उतने से ही डिवाइड हो रहा है, इसीलिए हमारा वैल्यू हो जाएगा इसका 1। बी नंबर देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर ax माइनस 1 बटे x। अब यहाँ देखिए इसका आंसर 1 होने वाला नहीं, क्योंकि e टू पावर है ax और नीचे डिवाइड हो रहा है सिर्फ और सिर्फ x से। तो स्टूडेंट यहाँ आंसर हो जाएगा x का जो कोफिशिएंट है वही हमारा आंसर होगा। कितना हो जाएगा a। कैसे हुआ, हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर ax माइनस 1 अपॉन नीचे क्या x, हम इसको x से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई अंतर भी तो नहीं होगा ना, क्योंकि a कट के फिर उतना ही हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट e पे पावर जितना है उतने से ही डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर वाले का वैल्यू जो होता है लिमिट का वैल्यू होगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई a बराबर कितना a। यही चीज हमने फाइंड किया है स्टूडेंट्स। और देखिए सी नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पे पावर माइनस ax माइनस 1 बटे x। इसका स्टूडेंट हो जाएगा माइनस a। आंसर क्या हो जाएगा माइनस a, क्योंकि e पे पावर जो है माइनस a कोफिशिएंट है x का, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा माइनस a। डी नंबर देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x बाय x। अब देखिए स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर स्टूडेंट हो जाएगा 2। कैसे होगा 2 वो देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए ट्री लिखने का तरीका क्या है, ऐसे कर लिखना, e पे पावर x का कोफिशिएंट कितना 1, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, e पे पावर x माइनस x है और इस माइनस x का कोफिशिएंट माइनस 1, तो माइनस 1 यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। लेकिन नीचे x से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन हुआ कैसे, देखिए स्टूडेंट्स कैसे हुआ। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 e पे पावर x e पे पावर माइनस x। इसमें हम एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, ऐसा तो कर सकते हैं ना, क्या कि एक जोड़ दिए एक घटा दिए। इसको ऐसे करके लिखेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पे पावर x, ये जो माइनस 1 है इसको दे दीजिए, फिर माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, और इसको हम लिख सकते हैं e पावर माइनस x माइनस 1 बटे x। ऐसे करके हमने क्या किया, यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया, e पे पावर x माइनस 1 माइनस e पे पावर माइनस x माइनस 1। आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 बड़ी ब्रैकेट दीजिए e पे पावर x माइनस 1 बटे x।
माइनस का चिन्ह, और स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा e पावर माइनस एक्स माइनस 1 बटे एक्स, बंद करिए ब्रैकेट। अब लिमिट दोनों में लगा दीजिए, इसमें भी और इसमें भी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो 1 होने वाला है, यहाँ पे चिन्ह है माइनस का, माइनस दे देंगे, और इसका देखिए x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो इसमें हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 अंश। समझे कैसे हुआ? चलिए डी ई नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पे पावर mx या ax -1 अपॉन e पे पावर bx -1। स्टूडेंट जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो ऊपर वाला का आंसर दे देना है a और नीचे वाला x का कोफिशिएंट b है तो b, ये हमारा a बटे b आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स ये कैसे हुआ, हम ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देंगे। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 e पे पावर x -1 अपॉन x बाय e पे पावर bx -1 बटे x। अब ऊपर और नीचे हमने x से क्या किया, डिवाइड कर दिया। ऊपर में लिमिट लगाएंगे तो a हो जाएगा, नीचे वाला में b हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए ये फार्मूला खत्म। तो हमने एक फार्मूला का कॉन्सेप्ट लेने का प्रयास किया और आपको समझाया भी। तो फार्मूला समझना भी बहुत बड़ी बात है बाबू, जब तक फार्मूला अच्छे से नहीं समझ में आएगा आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि देख रहे हैं क्वेश्चन किस प्रकार से है और हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कहीं इस रूप में था तो हमने उसमें -1 +1 किए, कहीं इस रूप में था तो हमने उसे x से डिवाइड किया। देखिए स्टूडेंट्स सेकेंड नंबर लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 a पे पावर x -1 बटे x। इसका होता है स्टूडेंट्स log a बेस e होगा हमेशा, और इसका हो जाएगा log a। ठीक है, कैसे x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। हाँ एक चीज स्टूडेंट देखिए, ये वाला जो पहला जो था अगर मैं ऐसा लिखूं लिमिट y टेंड्स टू 0, इसका मतलब है e पे पावर y ही होना चाहिए, -1 बटे y का फॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि y टेंड्स टू 0 और यहाँ पे x ले ले तो वो कांस्टेंट कहला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर y है तो यहाँ पर y का फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ x टेंड्स टू 0 a पे पावर x है और उतने से डिवाइड हो रहा है और हमेशा -1 ही होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा log a। इसका कुछ कॉन्सेप्ट देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 a पे पावर 2x -1 बटे x 2x। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा log a हो जाएगा बेस e। क्यों? क्योंकि a पे जितना पावर है उतने से ही डिवाइड हो रहा है, इसकी सेम है ना, इसलिए log a। लेकिन इसको ऐसे करके लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 2 पे पावर x -1 बटे x। अब देखिए स्टूडेंट a के प्लस पर क्या है 2 है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका log 2 बेस e। चलिए सी नंबर देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 पे पावर x -3 पावर -x बटे x। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा स्टूडेंट्स। इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2 पे पावर x -3 पावर -x, इसमें एक घटा दीजिए और एक जोड़ दीजिए। कर सकते हैं कैसा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एक जोड़ और क्यों एक घटा क्यों रहे, हम जब देख रहे हैं 2 पे पावर x है इसका मतलब है a पे पावर x के रूप का है, और a पे पावर x का जो रूप होता है वो ऐसा होता है, ऐसा होगा, तब हम लिख सकते हैं इसका log a बेस a। उसी प्रकार से जब हमने इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने इसमें डिटरमाइन किया कि इसमें -1 होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया एक जोड़ दिए और एक माइनस कर दिए, तो दोनों कट के कितना ही हो जाएगा। अब इसको अरेंज करेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 पे पावर x, इसको दे दीजिए -1, यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ जाएगा 3 पावर -x, ये प्लस है लेकिन माइनस बाहर में है इसलिए -1, और इस x से क्या करिए सबको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, एक स्टेप हमने आगे लिखा क्योंकि नीचे में x है हम दोनों को दे दिए अलग अलग। अब दोनों में लिमिट अप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए क्या होने वाला है। अब देखिए इसका क्या होगा, ये है a पे पावर x -1 बटे x, इसका मतलब log a, और a के प्लस पर है 2, ये हो जाएगा आपका log 2 बेस e, माइनस का चिन्ह तो माइनस देंगे। अब देखिए स्टूडेंट 3 पे पावर है -x,
3 पे पावर क्या है -x। यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात क्या है बताते हैं स्टूडेंट्स। अब 3 पे पावर माइनस है तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ अपना मन से माइनस ले लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ अगर हम माइनस ले रहे हैं तो माइनस से गुना होगा, तो माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस log 3। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ, एक चीज़ और देखिए स्टूडेंट्स, अगर कहीं लिखा हुआ है log 6, इसको क्या लिखते हैं log 2 × 3, और इसको क्या लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3। मतलब इंटू में कोई नंबर हो तो उसको हम प्लस में log 2 log +3 लिख सकते हैं, लेकिन प्लस में ही हो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका क्या है 2 है और इस log के क्या है 3 है, तो इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log 2 × 3 यानी log 6 बेस ए। चलिए नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अगला फार्मूला क्या हो सकता है। 3rd नंबर, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + x/x। यहाँ पे x टेंस टू 0 होना चाहिए, log 1 + x/x। यहाँ x का जो कोफिशिएंट है कितना 1, वो चीज़ होना चाहिए। यहाँ पर x है उतने से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा 1। बट ये नंबर लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + ax/ax, तो भी हो जाएगा 1 क्योंकि ये और ये दोनों सेम है। बट लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + ax/x। अब यहाँ देखते हैं ax है लेकिन डिवाइड हो रहा है सिर्फ x से, यहाँ पर a ज़्यादा है, कोफिशिएंट बच रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा a। कैसे होगा, a से डिवाइड a से मल्टीप्लाई कर दो तो a बच जाएगा ना। अच्छा, c लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + sin x/x है। अब क्या होगा, यहाँ पे x था तो x से डिवाइड तो वैल्यू 1 होता था, सेम होना चाहिए तब वैल्यू 1 होगा, लेकिन यहाँ पे सेम है नहीं, यहाँ पे sin x है नीचे x है। इसको देखिए स्टूडेंट क्या कर लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + sin x बाय, हम sin x से डिवाइड कर देते हैं sin x, तो sin x से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी करना होगा sin x। अब देखिए स्टूडेंट x नीचे में डिवाइड था तो इसलिए हम नीचे इसको डिवाइड भी कर देते हैं। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए इसमें स्टूडेंट्स, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे log 1 + sin x बटे sin x है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट sin x बटे x त्रिकोणमिति का आ गया, ट्रायगोनोमेट्री में जितना साइन का एंगल उतने से डिवाइड, उसका भी क्या होगा 1 बराबर आंसर 1। अगर यहाँ cos x होगा तो cos x से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज समझ गए स्टूडेंट्स, समझ गए आप। हाँ, एक और देख लीजिए, अगर ऐसा हो स्टूडेंट्स लिमिट x टेंस टू 0 log 1 - ax बटे x। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना x का कोएफिशिएंट -a है, इसका आंसर -a ही होगा। मान लेते हैं ऐसा हो लिमिट x टेंस टू 0 log 1 - x बटे x। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, दोनों सेम है, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है -1 है, इसलिए इसका -1 होगा। लेकिन यही प्लस होता तो फर्स्ट नंबर देखिए x का कोफिशिएंट +1 और उतना से डिवाइड हो रहा है इसीलिए 1, माइनस के कारण ये माइनस आंसर हो गया। चलिए ये भी समझ गए होंगे। अब फार्मूला नंबर 4, लिमिट x टेंस टू 0 1 + x⁴ 1 बटा x, यही है ना।
जी यही है। कहता है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू पावर 1 बटे एक्स। ये हमारा x है, n नहीं। x थोड़ा n की तरह लगता है, मेरा बचपन की गलती आज तक भुगत रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स मेरा x और n सेम दिखता है, तो ये x है। जब मैं n लिखूंगा तो बोल दूंगा, ठीक है, ये n है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है e। कैसे होता है? ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पर पावर 1 बटा एक्स। जब भी ऐसा हो इसका वैल्यू हो जाएगा e, और e पे पावर 1। कौन सा 1? ये देखिए x के साथ में क्या है, नंबर मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई है, इसीलिए हम यहाँ पे दे देंगे 1। लेकिन ऊपर वाला नंबर नहीं 1। ये नंबर देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पर पावर 2 बटा एक्स, इसका हो जाएगा e। लेकिन देखिए ऊपर में क्या है, 2 है, इसीलिए हो जाएगा इसका स्क्वायर। बी नंबर स्टूडेंट देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स, यहाँ पर हो जाए a बटा एक्स, स्टूडेंट e पे पावर हो जाएगा a। सी नंबर देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पे पावर हो जाए 1 बटा 2x, तो यहाँ हो जाएगा e, और e पे पावर कितना 1/2, तो हो जाएगा 1/2 यानी रूट में e। ये भी आप फार्मूला समझ गए होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, मिटा दो। हाँ देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लिमिट log 1 प्लस mx बटे x और x टेंस टू 0। अब स्टूडेंट्स हाँ x टेंस टू 0, ये तो डायरेक्ट बन जाएगा स्टूडेंट्स, नहीं बनेगा? आप कहोगे सर कैसे बनेगा, बना तो क्या, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। लेकिन फार्मूला को भी आगे प्रूव करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो mx है ना उसी को सब्स्टिट्यूट कर दो ना, लिखो, चूंकि लेट mx बराबर y मान लेते हैं, क्या, चूंकि x टेंस टू क्या है 0, इसीलिए y टेंस टू भी क्या होगा, क्योंकि m के साथ में x है, x के जगह 0 पुट करेंगे तो पूरा 0, तो y भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। सो लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस mx बटे x, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे स्टूडेंट लिमिट x टेंस टू 0, x नहीं लिखेंगे अब y लिखेंगे, क्योंकि x चेंज हो गया है y में, तो y टेंस टू 0 log 1 प्लस mx के बदले में स्टूडेंट क्या पुट करेंगे y। अब y नीचे में x है, ये x के बदले में क्या पुट होगा, mx बराबर y है, इसलिए x बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स y बटे m चला जाएगा ऊपर, यहाँ लिख सकते हैं लिमिट y टेंस टू 0 m इंटू log 1 प्लस y बटे y। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ m मेरा कांस्टेंट है तो m उतर जाएगा, मल्टीप्लाई y टेंस टू 0 है तो यहाँ log 1 प्लस y बटे y, जितना यहाँ है एंगल में उतना से ही डिवाइड है, इसलिए वैल्यू हो जाएगा 1 बराबर m। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो m हो जाएगा ना, सॉल्यूशन हुआ m, और डायरेक्ट भी बताए थे x का जो कोफिशिएंट है वही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाँ एक चीज स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एल हॉस्पिटल रूल से भी इसको बना सकते हैं। कौन सा? एल हॉस्पिटल रूल से। कैसे? एल हॉस्पिटल रूल में क्या बताई थी कि जो भी आपका x टेंस टू दिया हुआ है उसको क्या करो, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो। पुट कीजिए स्टूडेंट्स, x की जगह पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, मतलब log 1 प्लस 0, ये log 1 का वैल्यू कितना होता है 0 बटे, यहाँ पे x है स्टूडेंट्स, और x की जगह 0 पड़ेगा तो 0 फॉर्म हो गया। हमने बतलाया था कि एल हॉस्पिटल रूल कब यूज होता है,
जब लिमिट का वैल्यू 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमें 0/0 फॉर्म का है, इसलिए लिख सकते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल के लिए क्या करना पड़ता था, न्यूमरेटर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में कर देना है। यहाँ पे u/v या u/v फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, बस सेपरेट करके इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लिखेंगे इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 0। स्टूडेंट्स, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अगर log के साथ में स्टूडेंट्स ऐसे करके log 1 प्लस ax हो तो log का डिफरेंशिएशन log के साथ में जो भी नंबर होता है वो नीचे आ जाता है। तो इसको लिखेंगे 1/1 प्लस ax। हमने यहाँ log का डिफरेंशिएशन किया तो इसका एंगल नीचे आ गया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका जो एंगल है ये वाला पार्ट, इसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है और उसको ऊपर में डिफरेंशिएशन करके लिखते हैं। तो 1 कांस्टेंट इसलिए 0। यहाँ पे बचा ax और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट्स a। क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1, तो बचेगा सिर्फ हमारा a। तो उसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, log 1 प्लस mx है, log 1 प्लस mx है, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस mx। और फिर mx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 और mx का हो जाएगा m। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स m/1 प्लस mx मल्टीप्लाई। अब यहाँ x है नीचे में और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। डिफरेंशिएशन करने के बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 m/1 प्लस mx। जब डिफरेंशिएशन हो जाए अच्छे से सेपरेट, तब फिर क्या करो, ये x टेंड्स टू जो 0 दिया है उसको पुट करके वैल्यू निकालने का कोशिश करो। अगर वैल्यू डिफिनिट आ गया तो आपका आंसर है। अगर फिर 0/0 या इन्फिनिटी के फॉर्म में आया तो फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है, बताया ही एल हॉस्पिटल रूल। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट करिए, ऊपर नहीं है तो m लेंगे, नीचे 1 प्लस m के साथ में x है तो 0 हो जाएगा, बराबर कितना m n फाइंड किया था। तो यहाँ एल हॉस्पिटल रूल से भी आप बना सकते हैं। आगे देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 2 है और क्या है यार, अच्छा तो दिखता है नहीं, कैसा फोटो खींच के भेजिए। चलिए फोटो देखिए, पूरा नहीं भेजा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है स्टूडेंट्स, e पे पावर, ये तो पता है, सॉरी ये 0 है, 3 पे पावर 2 प्लस x माइनस 9/x। देखिए ये क्वेश्चन, अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करिए। आप कहता है e पे पावर 2 प्लस x माइनस 9/x। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 पे पावर 2x है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ऐसे 3 का स्क्वायर इंटू 3 पे पावर x माइनस 9/x। कहोगे सर ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि देखिए 3 पे पावर है 2 प्लस x है, प्लस में हो तो इंटू हो जाता है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 3 पे पावर x। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा 9 3 पे पावर x माइनस 9/x। 9 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, 9 कॉमन लिए 3 पावर x माइनस 1/x। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए, 9 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log 3 बेस e। यही आपका आंसर। पूरा देखिए क्वेश्चन नहीं भेजिए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 3 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0, a पावर x माइनस b पे पावर x बटे साइन x। ये ना कंफर्म।
अब देखो बाबू, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ऊपर में a पे पावर x माइनस b पे पावर x है। तो हमने ऐसा फार्मूला कब पढ़ा था, जब a पे पावर x माइनस 1/x हो, या फिर b है तो b पे पावर x माइनस 1/x हो। और साइन कब पढ़े थे, जब साइन x/x हो, ऐसा रूप ना, तब हम इसमें फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये आपके मन में ख्याल आना चाहिए, तभी बन सकता है। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 a पे पावर x माइनस b पे पावर x माइनस 1 प्लस 1 कर देते हैं, और नीचे आपका साइन x। हमने क्या किया, न्यूमरेटर में +1 -1 कर दिया। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर x माइनस 1 और माइनस b पे पावर x माइनस 1 अब बटे साइन x। अब इस रूप में तो आ गया a पे पावर x माइनस 1 और b पे पावर x माइनस 1। अब इसे x से डिवाइड कर दिया जाए तो फार्मूला भी यहाँ आ जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 बटे x माइनस b पे पावर x माइनस 1 बटा x। आपने क्या किया, x से डिवाइड किया, तो साइन को भी x से डिवाइड कर दो ताकि बराबर हो जाए। यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट साइन x बटे x। अब 3 पार्ट है, तीनों में आप लिमिट लगाएंगे। इसमें जब लिमिट लगाएंगे क्या हो जाएगा, log a बेस e माइनस, इसमें क्या होगा log b बेस e बाय साइन बटे इसका 1। इसको स्टूडेंट क्या है, log a माइनस log b है, ये हो जाएगा आपका log a अपॉन b बेस e। यही हमारा आंसर। पूरा तो भेजे, पूरा भेजता तो देखते हैं स्टूडेंट्स, बुक वगैरह में है। एक क्वेश्चन था 4 नंबर में, सो डैट लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस 1/x पे पावर x। देख लेते हैं स्टूडेंट सही है कि गलत, बराबर √a बोल रहा हूँ, पता चलेगा, या फिर यहाँ पे 2 होगा। सॉल्व करके देख लेते हैं, अपने पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है। जब भी 1 प्लस, क्योंकि ये लग रहा है, जब हमारा आंसर ई आ रहा है ना, पता चल रहा है कि 1/x पे पावर 1/x बराबर ही ई होता था ना, एक फार्मूला बताए थे। तो इसको क्या करना है, इस यहाँ पर x और यहाँ पे 1/x करने के लिए ये वाला जो पार्ट है कॉम्प्लिकेटेड, इसको मान लेते हैं लेट 2/x बराबर y। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ इन्फिनिटिव था, बन जाएगा आई थिंक। इसीलिए x बराबर y/2 हो जाएगा। एक वैल्यू याद रखना स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, ये 2/x को मान लिया y, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 2/y। अब ठीक है, क्योंकि x नीचे है, x जब ऊपर जाएगा तो y कहाँ चल जाएगा, इस 2 के नीचे। एंड x का वैल्यू देखिए स्टूडेंट क्या है, इन्फिनिटिव, इसीलिए y टेंड्स टू क्या होगा, x का यहाँ इन्फिनिटिव है तो y बराबर क्या होगा 2/∞, और एनी नंबर बटे इन्फिनिटी वैल्यू होता है 0। ये किसको रिप्लेस करेगा, 0 को। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से 2/x को हमने y मान लिया, तो x का वैल्यू क्या होगा 2/y। दूसरी बात, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, हम इसको 0 पे फार्मूला पढ़े थे, इसलिए इसको 0 करने के लिए हमने क्या किया, ये जो x है वहाँ पे x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दिए, तो y बराबर 2/∞, तो 2/∞ वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2/x पे पावर x बराबर, ये LHS है, LHS ये है। अब इसके बदले में क्या लिखोगे, इसके बदले में क्या लिखा जाए बता सकते हैं,
बिल्कुल बता सकते हो आप। अब देखो स्टूडेंट, इसके बदले में हम लोग लिखेंगे लिमिट y टेंस टू, अब जो है y 0 में बदल गया है, x नहीं लिखना है, y टेंस टू 0 और क्या है 1 प्लस 2/x को हमने क्या मान रखा है, 2/x को y मान रखा है, तो यहाँ हो जाएगा y पे पावर कितना है x, और यहाँ x बराबर हमारा क्या निकला ब्रैकेट में देखो 2/y, यहाँ पर है पावर x और x का वैल्यू निकला है 2/y। इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स लिमिट y टेंस टू 0 1 प्लस y पे पावर 1/y का होल स्क्वायर, ये रूट नहीं होगा, होल स्क्वायर है। हम बताए थे ना कि बताऊंगा कहीं गलती हो रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या लिखें 1 प्लस y पे पावर 2/y को हम 2 बाहर कर लिए, तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस y पे पावर 1/y, जो 2 था बाहर कर लिए, और इतना का वैल्यू आपको पता ही होगा क्या होता है, e होता है ना, y टेंस टू 0 1 प्लस y का पावर 1/y, सभी y के रूप में से 1/y का वैल्यू होता है e, लेकिन बाहर में स्टूडेंट स्क्वायर, इसलिए कोई पावर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। आपको कैसे रूट वाला कैसे होगा, तो रूट वाला क्वेश्चन आप पे छोड़ देता हूँ, बनाइएगा। देखिए ऐसा होगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस x/2 पे पावर x बराबर रूट e। अब इसको बना के देखिएगा स्टूडेंट, पक्का ये रूट में आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ा हिंट दे देता हूँ, लेट x/2 बराबर y मान लेना, ये इसीलिए सही कर रहा हूँ कि गलत होने वाला है। तो x बराबर हो रहा है 1/x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2y ना। सही है। अब ठीक है स्टूडेंट्स, ये ठीक है 1 प्लस x/2 पर पावर 1/x। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा √e। हमने हिंट दे दिया है, x/2 को मान लेंगे y, इसीलिए x बराबर क्या होगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2y। यहाँ आप लिखेंगे चूंकि x टेंस टू इंफिनिटी, इसीलिए क्वेश्चन रॉन्ग है क्या, क्वेश्चन ही रॉन्ग लग रहा है बाबू। ये 2/x ये हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं एक बार, x बराबर हो जाएगा 2/y, और जब हम यहाँ x की जगह पुट करेंगे 2/y। चल छोड़ो, क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो देख लेना बुक में होगा एक्सरसाइज कौन सा, लास्ट एक्सरसाइज लिमिट का, उसमें क्वेश्चन बनाइए। मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है, और जो नहीं बनेगा आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो लिमिट ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन है मैं भी जस्ट डील कर देता हूँ, ठीक। 3-4 क्वेश्चन ऐसे है जो कि बेसिक फार्मूला से बनेगा, लास्ट में हुआ लिमिट, इसके बाद एक और वीडियो होगा।